हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है, यदि आपको जल्दी कामयाब होना है तो अनावश्यक तर्क करना बंद करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों की जब छोटे स्तर की कोई दरबार होती है तो उसमें से कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें करने लगते हैं, अनावश्यक डींग हाँकने लगते हैं, जिससे उस दरबार में उपस्थित लोग यह समझ सकें कि भाई यह जो तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे हैं वे यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और अक्सर यह कुछ लोगों द्वारा मान भी लिया जाता है कि कम बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, और कुछ लोग तो फिलहाल के लिए उसकी कद्र भी करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यह मान लेना बिल्कुल ही गलत बात है कि कम बोलने वाला व्यक्ति कम बुद्धिमान होता है। दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए कि कम बोलने वाला व्यक्ति अधिकतर बुद्धिमान ही होता है, क्योंकि जब उसे बोलने का सही वक्त मिलता है तो वह इतना सटीक एवं तर्क संगत बातें करता है कि उस दरबार में अनावश्यक बहस करने वालों की बोलती बंद हो जाती है, और उस दरबार में या हजारों लोगों की महफिल में उस कम बोलने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना जाता है और गौर भी फरमाया जाता है। इसलिए जहाँ ज़रूरत ना हो तो हमें अनावश्यक तर्क या बहस करके अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी वह सज़ा मिल सकती है जो हमें नहीं मिलनी चाहिए थी। एक बार जंगल के राजा शेर की अनुपस्थिति में एक हाथी और एक गधे के बीच में बहुत तेज बहस छिड़ गई। गधा कहने लगा कि आसमान का रंग पूरी तरह से लाल होता है, और गधा बार बार इसी वाक्य को दोहराने लगा। वहाँ उपस्थित सभी जानवर गधे की बात को अनसुनी कर रहे थे, लेकिन वहाँ उपस्थित एक हाथी को रहा नहीं गया। वह उस गधे को कहने लगा कि भाई मेरे गधे, आसमान का रंग लाल नहीं होता, आसमान का रंग नीला होता है। परंतु गधा हाथी के बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वहाँ उपस्थित सभी जानवर इन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आप लोग शांत भी हो जाओ, लेकिन ये दोनों बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। पूरा दिन समय यूं ही गुजर गया। कुछ देर बाद जंगल के राजा शेर उस दरबार में उपस्थित हुए और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपने मंत्री चीता से कहने लगे कि क्या बात है, आज तुम लोग चिंतित एवं परेशान से लग रहे हो। तब मंत्री चीता राजा शेर से कहने लगा कि हे राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे बीच में उपस्थित हाथी और इस गधे की लड़ाई में सही बात किसकी है, इसका फैसला आज आप स्वयं सुना देते तो बड़ी कृपा होती। राजा बोले, कोई बात नहीं है, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। शेर राजा बोले कि हाँ गधे, तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। गधा हाथ जोड़कर राजा से बोलने लगा कि हे राजन, मेरा कहना है कि आसमान का रंग पूरी तरह से लाल होता है, और यह हाथी मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और यह कह रहा है कि आसमान का रंग नीला होता है। अब आप ही बताइए कि किसकी बात सत्य है और किसकी असत्य है। शेर राजा गधे की बात को सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि बस इतनी सी बात है, इस बात के कारण तुम लोग आज यूं ही पूरा दिन व्यर्थ गंवा दिए। अब पारी आई हाथी की। हाथी भी राजा के पास पूर्ण उत्साह के साथ हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, मैं इस गधा को बार बार समझा रहा हूँ कि आसमान का रंग लाल नहीं नीला होता है, परंतु यह गधा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शेर राजा बोले, हाँ तो बात ऐसी है। शेर को तेज गुस्सा आया और शेर गुस्सा होकर अपने मंत्री चीता को आदेश दे देता है कि इस हाथी को तेज 10 कोड़े लगाए जाएं। शेर के इस फैसले को सुनकर उस दरबार में उपस्थित सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन यह कहने लगे कि यार, इस हाथी की बात तो सत्य ही है कि आसमान का रंग नीला होता है, परंतु इस शेर राजा ने इस हाथी को 10 कोड़े मारने की सज़ा क्यों दिए, यह बात हमारी समझ से परे है। मंत्री चीता आओ देखा ना ताओ और उस हाथी को खींच कर 10 कोड़े जमा दिया। हाथी के आंख में आंसू आ गए और वह शेर राजा के पास हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, आप मुझे यह तो बता दीजिए कि मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है कि आसमान का रंग नीला होता है, परंतु इसके बाद भी आपने इस गधे को सजा न देकर मुझे सजा क्यों दिए, यह बात मेरी समझ से परे है।
शेर राजा हाथी से कहने लगा कि हाँ हाथी, यह बिल्कुल सत्य है कि आसमान का रंग नीला ही होता है, इसे पूरा संसार भी जानता है, परंतु सज़ा मैं तुझे इस बात के लिए दिया हूँ कि जब तुझे यह पता है कि यह एक गधा है तो इससे तुझे अनावश्यक बहस करने की क्या ज़रूरत थी। अब हाथी के पास कोई जवाब नहीं था और उस हाथी को एहसास हो गया कि गलती मेरी थी, जो कि मैं इस मूर्ख गधे से अनावश्यक बहस करते हुए अपना पूरा दिन यूं ही गुजार दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि आपको जल्दी कामयाब होना है तो मूर्ख लोगों से हमें अनावश्यक बहस करने से परहेज करना चाहिए एवं अपने जीवन के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अन्य दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।